हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम जो है फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो है प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ा था। और प्रोसेस मैनेजमेंट की मैंने आपको एक एग्जांपल कराई थी। वो एग्जांपल मेरे ख्याल से मोबाइल्स पे विजिबल नहीं है, तो इस एग्जांपल को मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ और कोशिश करूँगा कि इसमें जो विजिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो। ये होपफुली आपको ये विजिबल होगा। तो हमने जो है प्रोसेस मैनेजमेंट में जो पढ़ा था कि सपोज हमारे पास जो है तीन प्रोसेसेस है एक्स वाई जेड। और एक्स का जो हमारे पास प्रोसेस एक्स का जो सीपीयू साइकिल टाइम यानी उसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 6 मिली सेकेंड है। और प्रोसेस वाई का जो हमारे पास प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज 3 मिली सेकेंड। और प्रोसेस जेड का जो है वो 2 मिली सेकेंड। अब इसको हम लोग जब एग्जीक्यूट करेंगे तो सपोज प्रोसेस एक्स को हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं, उसका टाइम 6 मिली सेकेंड है, तो मीन्स 0 से 6 तक उसका टाइम चलेगा। और उसके बाद जब दूसरा प्रोसेस आएगा तो उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज 3 मिली सेकेंड, तो 6 से 9 तक चलेगा वो प्रोसेस, या ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को 6 से 9 टाइम तक चलाएगा। इसी तरह से 9 से 11 मिली सेकेंड तक तो आपका जो है प्रोसेस जेड चलेगा। ठीक है, तो ये तीन प्रोसेसेस का जब हम एवरेज प्रोसेसिंग टाइम निकालेंगे तो उसका फार्मूला ये है कि उनके जो प्रोसेसिंग टाइम है उनको प्लस करके और 3 पे, चूंकि तीन प्रोसेसेस है तो 3 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 8.66 मिली सेकेंड आ जाएगा। अगर इन्हीं प्रोसेसेस का अगर हम थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दें और y को पहले चला दें तो y का हमारे पास कितने मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड। तो ये 3 मिली सेकेंड 0 से 3 तक चला। उसके बाद z को चलाएंगे, z का हमारे पास जो है वो 2 मिली सेकेंड है, यानी 3 + 2 5, यानी 3 से 5 तक चलेगा। उसके बाद लास्ट में x को चलाएंगे और x का जो है हमारे पास 6 मिली सेकेंड है, यानी 5 से 11 तक ये प्रोसेस चलेगा। अब अगर इसका हम एवरेज टाइम निकालें तो हमारे पास का एवरेज प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 3, यानी ये 3 + 5 + 5 एंड +11 इन तीन को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 3 पे, तो हमारे पास इस सूरत में 6.33 मिली सेकेंड आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ देखिए, तीन प्रोसेसेस थे, तीन सेम प्रोसेस थे, उसका ऑर्डर चेंज करने पे हमें जो है इफिशिएंटली जो है प्रोसेस मैनेजमेंट हुई उसकी। और ये प्रोसेस मैनेजमेंट कौन करेगा? ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। यानी केस 2 में हमारे पास अगर इन तीन प्रोसेसेस को हम चलाएंगे तो ज्यादा इफिशिएंटली चलेंगे। तो ये डिसाइड करना किसका काम होगा? ये डिसाइड करना आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होगा। ठीक है ना? तो होपफुली ये कल का हमारे पास जो है वो लेक्चर था, इसकी एग्जांपल मैंने दोबारा रिपीट कर दी, तो होपफुली आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट पे हम चलेंगे आगे।